और देर इस बात की भी ना टेंशन हो गई मुझको, मेरा लगेज आ ही नहीं रहा था। ये है मेरा लगेज, देख सकते हैं आप। फिर ढूंढने के बाद मैं उनके ऑफिस गया और वहाँ पे मैंने कंप्लेंट किया। देन आफ्टर फिर एक बैग आया रोल करता, और पट्टे पे ना बार बार रोटेट करके आ जा रहा है बार बार, बट उसमें नाम ही गलत था। मैं चलो जी, गुड इवनिंग, स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए ब्लॉग में। और मैं हूँ इस टाइम पे चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ के अंदर। बोर्डिंग करा लिया, इमिग्रेशन हो चुके हैं और मैं अभी बैठ चुका हूँ बस गेट के पास। और जब हमारी फ़्लाइट का चेक इन टाइम होगा ना तो हम चेक इन करेंगे। अभी पता है एक कांड हो गया मेरे साथ, और कांड ये हुआ ना कि मैं अपनी गाड़ी की चाबी भूल गया गाड़ी के अंदर ही, और काफ़ी परेशान था। तो चलिए आगे एंट्री जब होगी तो मैं दिखाऊंगा आपको एंट्री के टाइम पे, और फ्लाइट में बैठ के दिखाता हूँ। और जब यहाँ से डिपार्चर होगा ना तो दिखाता हूँ आपको डिपार्चर। फ़िलहाल हमारी फ़्लाइट है 11:15 की शायद फ़्लाइट है, और हम रीच करेंगे थाईलैंड में, मतलब बैंकॉक में अप्रॉक्सीमेट मॉर्निंग में 4:30 के आसपास। चलिए मिलते हैं डिपार्चर। हाँ जी, तो मुझे मिल चुका है बोर्डिंग पास, देख सकते हैं आप। हाँ जी, तो हम बैठे हैं अभी वेटिंग हॉल एरिया में, और अभी बस अगले 15 मिनट के अंदर ना हमारा एंट्री गेट ओपन होने वाला है, और फिर उसके बाद हमारी होगी फ्लाइट के अंदर एंट्री। वैसे ये मेरा सेकंड टाइम अपनी लाइफ के अंदर ना, ये मेरा सेकंड टाइम इंटरनेशनल टूर है, और अनफॉर्चुनेट ये दोनों बार ही ना मैं बैंकॉक, मतलब थाईलैंड ही जा रहा हूँ, पटाया सिटी और बैंकॉक थाईलैंड जा रहा हूँ। इससे पहले प्रीवियस में जब मैं ब्लॉग नहीं कर रहा था 2016 मतलब कि 2016 में मैं बैंकॉक जा चुका हूँ, थाईलैंड जा चुका हूँ, पटाया जा चुका हूँ, और फाइनली वो टाइम आ गया है जिस टाइम पर काफ़ी टाइम से इंतजार था। मैं आपसे बोलता था ना कि मैं एक बहुत जल्द इंटरनेशनल ब्लॉग करूँगा, तो बीच में ना इंटरनेशनल ब्लॉग स्किप हुआ मेरा। उस बहुत पहले मुझे करना था बट किसी वजह से नहीं कर पाया था। सो आज फाइनली दिन आ गया जब मैं इंटरनेशनल ब्लॉग कर रहा हूँ। और कांड ये हुआ कि मैंने बताया आपको ना कि मेरी कार की चाबी ही छूट गई थी भाई साहब, खो गई थी, गायब हो गई थी, और मैं इतना परेशान हुआ उस चीज़ के लिए ना, मैं क्या बताऊँ। फिर जब वापस जाके मुझे कैसे कैसे मिली, तो फाइनली मैं एंट्री करने वाला हूँ थोड़ी देर में। एंट्री करके मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ से टेक ऑफ करेगा तो, और फिर उसके बाद लैंडिंग करेगा बैंकॉक सिटी के अंदर। मॉर्निंग में 4:30 अराउंड लैंडिंग करेगा, उसके बाद इमिग्रेशन कराएंगे, फिर हम एयरपोर्ट के बाहर निकलेंगे। जैसा होता है पहुँच के दिखाता हूँ आपको बने रहे ब्लॉग के अंदर। इस ब्लॉग में आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी कि हम कैसे टेक ऑफ कर रहे हैं और क्या फैसिलिटीज फ्लाइट के अंदर है या नहीं है, और फिर उसके बाद लैंडिंग, सारी चीज़ें। चलिए बने रहे ब्लॉग के अंदर। ये खड़ी है फ्लाइट, देख सकते हैं इंडिगो की, और हमारी है एयर एशिया की। और यहाँ सामने एक फ्लाइट आ गई है इंडिगो की, और ये है हमारा जहाज़ एयर एशिया का, देख सकते हैं आप, और इसको लगाया जा रहा है टर्मिनल पे। मैं दिखाता रहा हूँ आपको, ये है एयर एशिया, तो ये है फ्लाइट एयर एशिया, और यहाँ पे सीढ़ियाँ लग गई हैं और काफ़ी हम लोग एंट्री भी कर रहे हैं धीरे धीरे करके। ये है फ्लाइट, और ये है हमारी बस। चलते हैं फ्लाइट की तरफ। ये है एयर एशिया की फ्लाइट, और यहाँ खड़ी है इंडिगो की फ्लाइट, और ये है हमारा डिपार्चर। और ये पहुँच चुके हैं हम पीछे एयर एशिया की फ्लाइट में। यहाँ देखिए इंडिगो की फ्लाइट खड़ी हुई है, देख सकते हैं आप। चलो जी, फाइनली पहुँच रहा हूँ फ्लाइट के अंदर, और यहाँ पे हम कराने जा रहे हैं अपने टिकट चेक। और ये है और ये है फाइनली हम पहुँच चुके हैं अपने फ्लाइट के अंदर। ये है ट्रे, और इतना है। तो मैं बैठ गया हूँ फ्लाइट के अंदर, और मैं आपको दिखाता हूँ, ये है विंडो, और मैं आपको दिखा रहा हूँ क्या क्या फैसिलिटी है। सीट तो एवरेज है, कंफर्टेबल नहीं कह सकते इसको, कितना रिक्लाइन होती है देखता हूँ, फिलहाल दिखा रहा हूँ आपको। ये है सीट, और एक चीज़ बताऊँ इसमें, मैं दिखा रहा हूँ अभी एक चीज़। आप ये बटन देख रहे हैं आप, ये बटन है, पुश करेंगे तो रिक्लाइन होगा, थोड़ा सा होगा। सीट की कंफर्टेबिलिटी की बात करूँ तो एवरेज कह सकता हूँ, कोई बहुत खास नहीं है। फिलहाल मैं बैठा हूँ अपनी सीट पे, और टिकट के नंबरिंग के अकॉर्डिंग ना मुझे विंडो सीट तो नहीं अलॉट है, बट फिर भी मैं विंडो सीट पे बैठ गया हूँ। इनकेस अगर कोई नहीं आता तो फिर मैं बैठ जाऊँगा, और फिर बैठना पड़ेगा, देखता हूँ कैसा होता है। वैसे सीट काफ़ी कंफर्टेबल नहीं कह सकता, एवरेज कह सकता हूँ, या एवरेज से बिलो कह सकता हूँ। वैसे ये फ्लाइट कंपनी जो है ना, ये थाईलैंड की कंपनी है, थाई एशिया एयर एशिया है, थाई एयर एशिया ये फ्लाइट करके कोई कंपनी है, और ये एवरेज फ्लाइट है, बहुत अच्छी फ्लाइट नहीं कह सकता, एवरेज फ्लाइट है ये। तो चलिए डिपार्चर होगा यहाँ से, जब दौड़ने की फ्लाइट हमारी, तो मैं दिखाऊंगा। और यहाँ ये पीछे देख सकते हैं, इसको हम स्लाइड करके ऑन एंड कर सकते हैं, ओपन एंड ऑफ देख सकते हैं। तो अभी हो रहे रात के 2:30 इंडिया टाइम स्टैंडर्ड से, और हम कुछ ही देर में बैंकॉक एयरपोर्ट पहुँचने वाले। अनाउंसमेंट हो चुका है और हम पहुँच गए हैं। थोड़ी देर सो पाया हूँ, बहुत ही हल्की सी नींद आई, बहुत ही हल्की सी, थोड़ी देर मेरे ख्याल से आधे घंटे के आसपास थोड़ा सा सो पाया हूँ।
और फिर उसके बाद अनाउंसमेंट हुआ और फिर बी अवेयर सीट बेल्ट वगैरह सारी चीज़ें कर लिया। यही है सीन। चलिए, अनफॉर्चुनेटली मेरी सीट जो है विंडो नहीं है, रास्ते की सीट है, मैं कोई भी चीज़ दिखा नहीं सकता टेक ऑफ होने, जो भी हो सकता दिखाने की कोशिश कर लिया। फाइनली हम सेफली लैंड कर चुके हैं थाईलैंड के बैंकॉक एयरपोर्ट पे, और अभी काफ़ी ज़्यादा रश है फ़्लाइट के अंदर। सो जैसे ही खाली होता है, हमारी सीट काफ़ी पीछे थी, तो आगे एग्जिट करते हैं, दिखाते हैं आपको। काफ़ी ज़्यादा रश है। हम पहुंच चुके हैं टर्मिनल की तरफ, इंटरनेशनल अराइवल। भाई साहब, एग्जैक्ट 3 घंटे में ना ये फ़्लाइट बैंकॉक एयरपोर्ट पे लैंड कर चुकी है। एग्जैक्ट 3 घंटे में यहाँ पे हो रहे हैं इस टाइम पे सुबह के 4:25, और हम लैंड कर चुके हैं और आ चुके हैं हम यहाँ पे लॉन्च में। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देखते हैं इमिग्रेशन सिस्टम क्या होता है। चलिए बढ़ते हैं इमिग्रेशन की तरफ, देखते हैं कि इमिग्रेशन सिस्टम क्या होता है, फॉर्म भरना पड़ता है, क्या सिस्टम है, वीज़ा ऑन अराइवल है या क्या है, जो भी दिखाते हैं आपको। ये है यहाँ के एयरपोर्ट की लॉन, मतलब गैलरी है ये, और यहाँ पे इमिग्रेशन के लिए काउंटर्स बने हुए हैं। ये है बैंकॉक एयरपोर्ट। भाई साहब, एक और कांड हुआ। मैंने बोला ना कि टाइम सही नहीं चल रहा है मेरा। अब की बार ना मेरे लगेज पे नाम ही गलत था, लगेज ही नहीं मिला था मेरा। चलो मैं अभी कहानी बता रहा हूँ आपको। अभी कहानी ये है ना कि हम एग्जिट कर चुके हैं एयरपोर्ट के बाहर, बिल्कुल एग्जिट पॉइंट पे हैं, और देर इस बात की बिना टेंशन हो गई मुझको, मेरा लगेज आ ही नहीं रहा था। मैं बहुत ढूंढ रहा हूँ, सेम कलर का, सेम टाइप का। मैं आपको लगेज दिखा रहा हूँ अपना। ये है मेरा लगेज, देख सकते हैं आप, ट्रॉली बैग। सो आपने देख लेना, मेरा लगेज वही था, और पट्टे पे ना बार बार रोटेट करके आ जा रहा है बार बार, बट उस पर नाम ही गलत था। मैं परेशान था कि मेरा कहाँ पे। और फाइनली काफ़ी देर ढूंढने के बाद मैं उनके ऑफिस गया और वहाँ पे मैंने कंप्लेन किया। देन आफ्टर फिर एक बैग आया रोल करता हुआ, और फिर मैंने इस ट्रॉली बैग को पासवर्ड डाल के ओपन किया तो मेरा ही था, इस पर नाम ही गलत पड़ा हुआ था। भाई साहब, ये ट्रेजेडी होगी फिर से एक बार और यहाँ पे ना ये सारे लोगों का वेटिंग वाला बना हुआ है, किस नाम से कौन से लोग वेटिंग करते हैं वो है। जो भी वेट करता है ना वो यहीं पे वेट करते हैं और यहाँ से आके पिक करते हैं। सो इस व्लॉग में यहीं तक का था, और हम बैठेंगे अभी बाहर निकल के गाड़ी में, और उसके बाद स्टार्ट करेंगे अगला व्लॉग। ये व्लॉग यहीं तक का था। इसमें हमने जितना भी हो सकता था लैंडिंग या टेकऑफ जो भी था ना दिखाने की कोशिश की, दिखाया आपको, देख लिया। मेरी विंडो सीट नहीं मिली, जिसकी वजह से मैं पूरी तरीके से प्रॉपर्ली दिखा नहीं सका, और फ्लाइट रात की थी तो सारी चीज़ें अंधेरा था, तो इसलिए बहुत ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं हो सकी। कंफर्टेबल फ्लाइट नहीं थी, एवरेज कह सकता हूँ। कुछ भी खाने के लिए अवेलेबल नहीं था, और जो भी चीज़ें आप ले रहे थे ना सर्विसेज, वो सारी की सारी सर्विसेज आपको पैसे में पे करनी पड़ रही थी, इवन पानी भी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के बाय बाय, सी यू सून। और हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। बैक टू बैक थाईलैंड की वीडियोस आने वाली हैं और आ रही हैं, और आप घूमें मेरे स्टाइल में, मैं कैसे घूम रहा हूँ, या आप मेरे साथ घूम सकते हैं थाईलैंड को, बैंकॉक सिटी और पटाया सिटी को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।